मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद खान है। मेरा वाबस्ता इंडस लायंस क्लब हैदराबाद से। इंडस लायंस क्लब का मोटो रहा है कि साल में कम से कम एक दफ़ा जो डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बनाते हैं, हम डायबिटीज़ के हवाले से कैंप लगाते हैं। मगर हमारी खूबी ये है कि हम डायबिटीज़ के अलावा इसके साथ साथ डायबिटीज़ से मुतासरा, शुगर से मुतासरा आँखें जो है ना, उसका खास तौर पर जोर होता है, क्योंकि शुगर के जो डॉक्टर हैदराबाद में ऐसे हैं नहीं जो आँखों का सही मायना करते हैं। हैदराबाद में 2 डॉक्टर हैं, जिसमें मेहताब खानजादा और एक और कासाबाद में, ये 2 डॉक्टर हैं जो मायना करते हैं। इनके पास टाइम रहना बड़ा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गरीब मरीजों के लिए जो वहाँ नहीं जा सकते, उनको शुगर से मुतासर आँखें जो होती है, उनको हम यहाँ मुफ्त चेकअप कर रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, उनके चश्मे की ज़रूरत है वो भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी प्रॉब्लम है शुगर के हवाले से और आँखों के हवाले से हम उसको मशीन इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। हमारा 100 मरीज देखने का प्रोग्राम है, जैसा भी होगा अल्लाह बेहतर। आज का कैंप जो है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डायबिटिक का है। हमारे हर चौथा आदमी पाकिस्तान में डायबिटिक से मुतासिर है। हम लोग इसको सही तरह सीरियस नहीं लेते हैं, मगर डायबिटिक का जो असर है वो पूरे जिस्म के अलावा आँखों पे भी पड़ता है। हमने आज जो कैंप लगाया है इसमें डायबिटिक का तो टेस्ट, शुगर का तो टेस्ट हो ही रहा है, मगर इसके अलावा हम ये इसकी आँखों का भी टेस्ट करते हैं कि आँखों पे क्या असर डाला है डायबिटिक से। और मेरी गुजारिश ये है कि जो भी मरीज़ जो है जो डायबिटिक से मुतासिर हुआ है वो ज़रूर अपने आँखों का भी टेस्ट करवाए और केयर करें फुल। शुगर और शुगर से मुतासिर आँखों के हवाले से ये कैंप लगाया गया है। तो एक तो ये बता दें कि कैंप की क्या फ़ादियत है, और दूसरा ये कि शुगर जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 हो चुका है, जो है इसके मरीज़ों की तादाद हो चुकी है। तो ये किस कदर नुकसानदेह और मौलिक है इंसानी जिस्म के हवाले से, उस बारे से आगाही देते सिर्फ। डायबिटिक मेटलोपैथी जो है डायबिटिक मेलाइटिस जो है 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है जवान में होती है, टाइप 2 छोटे युवा से होती है। असल में डायबिटिक्स का तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो तो उसमें सबसे पहले केटल फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर रेटिना के ऊपर जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है, रेटिना में मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जितना पीरियड बढ़ता जाएगा उसमें डायबिटिक लेना, डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी का चांस बढ़ता चला जाएगा। तो अच्छी कंट्रोल नहीं रखेगा डायबिटीज़ के मसाइल होंगे। इस कैंप के हवाले से कहते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि मेरे आँख में क्या मसला है क्या नहीं, तो कैंप के हवाले से हमें मालूम पड़ता है कि ये इसमें क्या मसला होगा। हम डायलेट करके देखते हैं क्या है, ये रेटिनोपैथी हो रही है, ये मैकुलर एडिमा हो रहा है। तो इसके हवाले से ये बहुत अच्छा कैंप है, ये रोकन लगता रहना चाहिए। तो ये कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आज माशाल्लाह से डायबिटीज़ के हवाले से चौंबर को जो आलमी दिन भी है इस हवाले से, और इस हवाले से आज ये कैंप भी लगाया गया है। तो क्या कहेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, इस कैंप के हवाले से, और ये मर्ज़ जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इसकी जो तादाद है वो नंबर 1 हो चुकी है दुनिया के अंदर जो है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, इस हवाले से बता। क्या है कि हम हर साल जो है ये डायबिटिक डे मनाते हैं। असल में तो कल 14 तारीख थी, 14 तारीख को था, लेकिन हम अपने जुम्मे को रखते हैं 1-2 दिन आगे पीछे करके, और वो भी इसलिए कि जो पेशेंट आते हैं हमारे पास उनको अवेयरनेस दें डायबिटिक के लिए। तो ये पाकिस्तान में डायबिटिक का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। दुनिया में तो बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और डायबिटिक ऐसी बीमारी जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ डिजीज़ है, यानी बीमारियों की माँ है। और ख़ास तौर पे डायबिटिक जिसको है वो ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है, इसकी भी हार्ट डिजीज़ या दिल का अटैक ये भी हो जाते हैं। तो हम हर साल इसको कैंप को इसी तरह मनाया जाता है, और लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, उनको दवा देते हैं, टेस्ट करते हैं, ताकि जो है वो लोग उससे बचाव के तरीके जो हम उनको बताते हैं। यहाँ पर पेशेंट को देखते भी हैं, बताते भी, ताकि वो उससे प्रिवेंशन जो है उसकी हो, और जो ट्रीटमेंट होगा गाइडलाइंस वो उनको बताते रहते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो कम हो जाए। और दूसरा है कि हमारे डायबिटिक के अंदर क्योंकि 4 ही जो अच्छे खासे जो उसके टारगेट हो ना, उसमें आई में इसका टारगेट है कॉम्प्लिकेशन जो होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसके हवाले से हम डॉक्टर साहब या मेहता साहब उनको दिखाते हैं, इसी के साथ करते हैं डायबिटिक के साथ, ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी देखते जाएँ, उसका भी ट्रीटमेंट साथ चलता रहे। तो ये हर साल मनाया जाता है, और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सही तरीके से इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आज से अगर हम 25 साल पहले देखें तो डायबिटीज़ के इस तरह के मरीज़ नहीं होते थे, अब ये इतना मर्ज़ जो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो एक तो डायबिटिक की भी किस्में हैं। एक तो ज़्यादातर तो जो है ये हेरिडेटरी होता है, और लेकिन क्या है कि कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, या कुछ जैसे हालात होते हैं, स्ट्रेस है, ठीक है, और कुछ जो डाइटरी जो हमारा वो खाने पीने का रहन सहन है, जो एक्टिव लाइफ है, चलना फिरना कम हो गया लोगों का, तो वेट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ये भी, तो वो जो उसको डायबिटीज़ ज़्यादा होगी। वो जो खाने पीने में अगर वो ज़्यादा एसिड फूड ले रहे हैं जिससे वो डायबिटीज़ के ज़्यादा चांस होते हैं, वो फिर उसके अंदर उसके
फैक्टर आ जाता है। तो वो जो है कि अब आने वाले वक्तों में आजकल देखा हो खाना जो घर में कम ही खा रहे हैं लोग, ज़्यादातर जो जंक फूड है, ये रोस्ट है, ये वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं उससे। और दूसरा है कि लाइफ ऐसी हो गई कि वो जो पहले होता था कि बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, अब वो जैसे मोबाइल पे और उस पर होते हैं, तो बड़े भी यही करते हैं। तो वो क्या इनएक्टिव लाइफ होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है आदमी वॉक भी करे, चले जो खाने पीने एहतियात करे। तो ये बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। अच्छा। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस वक्त। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इस पर इतना स्ट्रेस है, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा, बच्चों को आप सुबह से देखें वो स्ट्रेस में ही रहता है। स्कूल जाएगा, फिर मदरसे जाएगा, फिर ये होमवर्क करना, फिर ये करना, फिर उसको अपना वो देखना। इसी तरह बड़ा आदमी है हाँ। तो वो भी स्ट्रेस के अंदर है कि एक जगह काम कर रहा है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जा काम कर रहा है, ताकि जो अपने घर का गुजारा जो कर महंगाई है और ये इसकी वजह से स्ट्रेस आता है लाइफ के अंदर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी, से 14 नवंबर को डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है और उसका मनाने का मकसद ही आगाही है जो है। आगाही है। अच्छा, मसला सिर्फ ये आता है कि हमारे यहाँ क्रोनिक हेल्थ के बारे से तो बड़ा जोर दिया जाता है, प्रिवेंटिव जो हेल्थ है कि क्या एहतियात कर ली जाए, क्या चीज़ों को रोक लिया जाए कि इसके ज़रिए इस मर्ज से बचा जा सकता है। और एक चीज़ और भी मुझे मालूम करनी थी कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सेबल भी है या नहीं है जो है। डायबिटिक रिवर्सिबल नहीं है। तरह से क्या है कि हमारा जो लवलवा होता है ना, या तो उसका फंक्शन कम हो जाता है, या जो इंसुलिन निकलती है वो इनएक्टिव हो जाती है, कम रेजिस्टेंस आ जाता है उसमें। और दूसरा ये जो पैदाइशी है, जो कंजेनिटल है, उसको तो इंसुलिन लवलवा होता ही नहीं, उसकी इंसुलिन ही निकलती है। उसमें जो ऑटोइम्यून डिजीज है जो अगर हो जाती है उसको तो फिर वो डेवलप कर लेता है जल्दी उम्र में, जिसको हम कहते हैं कि जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो वो जल्दी उम्र में होती है, तो वो उसकी वजह ये बहुत सारी बीमारियाँ जो ऑटोइम्यून डिजीज को बढ़ाती हैं, उससे फिर जो है वो उसके सेल जो है ना डैमेज हो जाते हैं, जो इंसुलिन निकाल रहे हैं ना मतलब वजह से। वो दूसरा ये बचाव का है, बचाव के लिए तो ये है कि एक तो स्ट्रेस आपकी कम करे, फिर रोज़ाना एक्सरसाइज करे, खाने पीने में एहतियात करे, टाइम से उठे। और हमारा जो 5 टाइम के वक्त जो नमाज होती है वो बहुत ऐसी चीज़ है, अगर हम फिर में करें बहुत सारी चीज़ से बच सकते हैं। सही। वैसे भी पहले तो ऐसा होता था ना कि सुन्नत तो ये थी कि 2 वक्त का खाना था, अब तो हम लोग 5 वक्त का खाना खा रहे थे, बल्कि रात का सफ़र भी अब भी कर रहे होते जो है। तो अब ये क्या ज़्यादा खाना भी क्या, और इस तरह की जो ब्लॉगिंग होती है जिसके अंदर खाने को बड़ी तरजीह दी जाती है, खाने उस क्या है कि हजरत अली को बोले कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये सेहत की जो है निशानी है। तो उस तीनों चीज़ों को हमने छोड़ा हुआ है। खाना खाएंगे तो वो डबल खाएंगे, सोएंगे तो मालूम हो 12 घंटे सो रहे हैं, बोलना इतना है कि वो इतना बोलते हैं कि। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़ा कीमती जो है, और आपने माशाल्लाह कैंप भी लगाया, और अल्लाह ताला आपके तवज्जो से लोगों को सेहतियाब भी करे। आज के दिन के हवाले से 14 नवंबर डायबिटीज़ के हवाले से कोई पैगाम जो आपका बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो एहतियात करें डायबिटीज़ के हवाले से। कि जिन लोगों के वालिदैन हैं जिनकी डायबिटिक की जो हिस्ट्री है घर में, तो एक तो वो एहतियात करें, मीठे में शुरू से मीठे का एहतियात करें। राइट। दूसरा है कि अपनी वॉक का वो इंतजार वो करेंगे, तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा रोज़ाना चलेंगे, हफ्ते में 5 दिन, मतलब रोज़ाना पूरे हफ्ते चलें तो बहुत अच्छा है। दूसरा है खाने पीने के अंदर जो है ना ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खाएं जिससे वजन बढ़ता है, क्योंकि वजन जब बढ़ता है तो डायबिटीज के ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा। तो ये है कि इनएक्टिव लाइफ खत्म करें, चलें फिरें, खाने पीने में एहतियात करें, और ख़ासतौर पर जो डायबिटीज के वालिदैन हैं उनको बच्चों को बहुत एहतियात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती टाइम दिया अपना जो है।